नहीं बैठो, बी को बुला लो, बुला लो, दिल लगा के। हाँ जी, कहाँ चल रही है? हाँ जी, हाँ जी, कैसे हैं आप लोग? नमस्कार, मैं साध्वी देवा ठाकुर, डायरेक्टर देवा इंडिया फाउंडेशन, आई एम फ्रॉम करनाल हरियाणा। देवाजी धाम से मैं लाइव हूँ और आज का जो मेरा विशेष लाइव है इकबाल सोनाक्षी भाई साहब ने बता दिया है। दूसरी बात ये है, ये सोनाक्षी ने आपको शादी में बुलाया है क्या, या निकाह में बुलाया है आपको, या इससे पहले करीना ने बुलाया था, या वैसे भी बड़ी जितनी भी हॉलीवुड बॉलीवुड, चाहे करीना की बात करो, कटरीना की करो, चाहे अभी जितने भी जिनके नामा मैं तो फिल्में कभी देखती हूँ, सब बुलाते हैं क्या आपको, जो आप इतना परेशान हो रहे हैं? दावत में जाना था तुम्हें, या कपड़े सिले हुए रखे थे आपके जो इतना ज्यादा दुखी हो रहे हो हैं? अभी मैंने एक देवी पूजा करते हुए सोनाक्षी की और इकबाल की फोटो डाल दी। देवी पूजा करना कौन से जिहाद में आता है भाई साहब? और तिलक लगाना कौन से जिहाद में आता है? अभी विक्की कौशल ने देखो कितनी हिंदू परंपराओं के साथ शादी की, तिलक लगाया, मोड़ी बांधी, सब किया। मेरे तो इन लोगों की समझ में नहीं आती, ये जो कहाँ से आते हैं, किस प्रकार के लोग आते हैं, क्या ये करना चाहते हैं, समझ नहीं आता मेरे तो। देश का मसला कोई भी हो, देश में चाहे किसी का ब्याह हो रहा हो, किसी का छोरा हो, हरियाणा में सपना चौधरी का छोरा होगा, जद बवाल हो गया था। बताओ, तुमसे पूछ के प्रेगनेंसी वो करती हो है, मतलब बिस्तर में भी तुमसे पूछ के जाती वो लेडी, मतलब लिहाज नहीं आती। फिर सुन लो, भारत की संस्कृति, देश की संस्कृति ने ठेका ठा लिया क्या? और भाई जब धरती पे पैदा होते हम, ना पता होता कौन है कौन नहीं है। सुन्नत प्रक्रिया विवाद में होती है, जनेऊ प्रक्रिया विवाद में होती है, तिलक का विधान या गीता की बात विवाद में होती है। अरे तुम्हें क्या दिक्कत आ रही है? तुम किन में से हो? इतने लोग क्रिश्चियंस बन रहे हैं जाति धर्म के चक्कर में आके। आप मंदिरों में उनसे पूजा पाठ कई लोग नहीं करवाते थे, तो कई लोगों ने क्रिश्चियन बन गए, जाति का टॉपिक आता था, लोग पैसे लेके क्रिश्चियन बन गए। दूसरा, विदेशों में जाके कई लोग हमारे भारत के क्रिश्चियंस लोगों से शादी करते हैं, बिजनेस करते हैं, उनको रिश्तेदार बनाते हैं। जब थारा धर्म कड़े चला जाए भाई, जब तुम्हारे धर्म की बातें कहाँ चली जाती हैं, तब तुम्हारी कट्टरता कहाँ गायब हो जाती है, जब पैसे की और बिजनेस की टेबल पे बात होती है। अब सुन लो, सोनाक्षी की बात पे बात करेंगे आज, और किसी पे नहीं करेंगे। सोनाक्षी के बाप ने, शत्रुघ्न सिन्हा, पूरी पद्धति, पूरे संस्कार रामायण पे किए। आज बेटी ने ब्याह मुसलमान से कर लिया, उनका व्यक्तिगत मामला है वो। जब उसने अपने बाप की परवाह नहीं करी, भाई तुम वो कमेंट्स करने वालों की करेगी वो। कल मैंने सोनाक्षी को सुना, कहती है भाई तुम्हें अगर मुझसे प्रॉब्लम है तो तुम मुझसे बात मत करो, मुझे मत देखो। बात भी ठीक है, तो तुम्हें वो पसंद नहीं, जो तुम्हें उससे दिक्कत है, तो तुम उसको देख क्यों रहे? और पहली शादी नहीं है सोनाक्षी की जब किसी इस्लाम धर्म में की गई हो, इस्लामिक लड़के से की गई हो। अब सलमान खान किसी को ऑफर कर दे कि भाई वो हिंदू लड़की से शादी करेगा, मैं जब मानूं कि पूरे देश से कोई लड़की रेडी ना हो, कहे कि तुम मुसलमान है और मैं शादी नहीं करूंगा, ना मैं शादी नहीं करूंगी तेरे साथ। 5 मिनट में मेरे को उम्मीद है लाखों लड़कियां ऑप्शन के कॉलम पूरे कर देगी, कहेगी सलमान से शादी करनी है। सैफ अली खान को देख लो,
सैफ अली खान की कौन सी पत्नी बनी करीना? बताओ, कमेंट्स में जवाब दो। कड़वी है और 2-3 बच्चों की मां भी बनी, और उससे पूछ लो आप। मतलब ये जो फ्री के ठेकेदार है ना, लव जिहाद लव जिहाद, भाई हमने बड़ी बारीकी से ना, बड़ी बारीकी से नीचे बड़ी बारीकी से बहुत सारी चीजों को पढ़ा, समझा और बहुत सारे प्रयास किए, और जानने का प्रयास भी किया। अब मैं सिर्फ आज जो लाइव आई हूं ना, इसलिए आई हूं कि सोनाक्षी मेरे कहने से नहीं रुक सकती। ना मैं देश की प्रधानमंत्री, ना मैं हिंदुओं के किसी बड़े पद या मठाधीश हूँ, और ना ही मेरे पास बीजेपी ने या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मुझे ऐसे किसी काम पे लगाया हुआ है कि आप जाके सारे मुसलमानों को काबू कर लो। और हाथ जोड़कर निवेदन और करूं मैं आपसे, बोला आप सोनाक्षी पे नहीं बोले, आप गाय के चक्कर में गुड़गावा गोली मार दी उस पे नहीं बोले, गौशाला में मांस बिक रहा था जींद उस पे नहीं बोले, हिमाचल में सिखों को पीट दिया उस पे नहीं बोले, फिल्म इंडस्ट्री में सोनाक्षी ने ब्याह कर लिया उस पे नहीं बोले। भैया मतलब मैं लॉयर हूँ, एडवोकेट हूँ तुम्हारी, या मेरे को और कोई काम नहीं है कि बोलना है मुझे? तनख्वाह देते हो क्या आप मुझे? हैं, चलाते हो आप मुझे? एक काम करो, तुम 5, 10, 20, 50 आदमी जो ज्यादा ठेकेदार हो ना, आजकल एक बड़ा कमेंट्स आता है पाखंडी हो तुम। तुम्हारी माँ, तुम्हारी बहन कौन सा पाखंड नहीं कर रही है, ये उनके लिए। दूसरा, साध्वी ऐसे नहीं होती, कैसे होती है वो लिख कर और दे के जाए। आपकी माँ या बहन या बेटी पैदा हुई है तो उसको साध्वी बनाए और फिर बात करें। तीसरा, आप ऐसे रहते हो ऐसे रहते हो, तो तुम्हारी बदौलत नहीं रहती, मेरा अपना तरीका है, अपने ढंग से रहती हूँ और अपना करके खाते हैं, हम अपने तरीके से जीवन व्यतीत कर रहे हैं। आपने मुझे नहीं कुछ ऐसा अरबों करोड़ों की पॉलिसी दे दी या बेनिफिट कर दिया या आश्रम बनवा दिया या पैसा दे दिया जिससे कि मैं जिंदा हूँ आपके परोपकार पे। रही हिंदू मुस्लिम का एक नया ही क्रेज आपने चालू कर दिया। अब मैं सर्टिफिकेट बनवाऊं कि मैं हिंदू की बात कर रही हूँ, या सर्टिफिकेट बनवाऊं मैं सिख की बात कर रही हूँ, सर्टिफिकेट दूं तुम्हें कि मैं हिंदू हूँ? हमें गर्व है कि मैं सनातन में पैदा हुई, हमें फक्र है कि मंदिर में हम जीवन व्यतीत कर रहे, हमें हमारा सौभाग्य है कि हमें गौ सेवा करने का मौका मिलता है, हमारी अखंडता पवित्रता है, हम गंगा स्नान करने में विश्वास रखते हैं। हमारा इससे भी बड़ा सौभाग्य है कि रघुकुल रीत सदा चली आई, पर प्राण जाए पर वचन ना जाए। हम ऐसे कुल में, भगवान रामचंद्र जी के वंश में और राजपूत समाज में हमने जन्म लिया। ये कोई बड़े पुण्य कर्म की बात है। इससे भी बड़ी बात संन्यास का जीवन होना, भगवे का जीवन होना, अपने मुताबिक जीवन जीना, ये बहुत बड़े कर्म की बात है। रही आप लोगों की राजनीतिक चर्चा, तुम्हें तो मोदी जी भी अच्छे नहीं लगते। तुम तो राहुल गांधी पंडित कहोगे या क्रिश्चियंस कहोगे, उस पे शोध कर लो। और भी जो विदेश जाकर, चर्चों में जाकर खाना खा रहे हैं, विदेश में जाकर हिंदू धर्म के लोग उन लोगों से रिलेशन बना रहे हैं, उस पे क्या कहना चाहते हो? अच्छा, मेरा एक सवाल है आप लोगों से, जब हिंदू लड़की मुसलमान लड़के के साथ जाकर उसका धर्म परिवर्तन हो सकता है, तो मुस्लिम लड़का हिंदू मंदिर में आकर अगर पूजा करे तो क्या वो भी हिंदू हो सकता है? क्या उसका भी धर्म परिवर्तन होता है? या मेल फीमेल, या सारा मैटर ही लिंग का है, या सारा मैटर ही जेंडर का है, या सारा मैटर ही औरत या आदमी का है, या सारा मैटर मतलब इंसानियत का कोई मैटर नहीं क्या? जो ये अजीब सा माहौल आप लोग क्रिएट कर रहे हो, इसका बेनिफिट बताओ। मतलब
इससे तुम्हारी राजनीतिक कुछ बेनिफिट होते हैं, वोट बैंक बढ़ता है, या क्या होता है इससे? या फिर मैं बोलूं नहीं, तुमने इस्लाम ये फैला दिया, तुमने लफ्ज जिहाद कर दिया, तुमने मेवात में हड़कंप मचा दिया, मुसलमानों को देश से बाहर कर दो, देश में इन लोगों की कोई जगह नहीं। ये रुक के मारू में खड़े होके है? तुमने मार लिए, तुमने हटा दिया, आरक्षण वहां से खत्म कर दिया, तो उसके ऊपर बोलूं? तुमने अपने सारे अधिकार पूरे कर दिए, उसके ऊपर बोलूं? तुम अपने हिंदू परिवारों में पैदा होके तुम जाट, राजपूत, ब्राह्मण, बढ़िया ये सब कर रहे हो, इस पे बोलूं? देखिए मैं क्यों बोलूं, अभी क्यों नहीं बोलूं? अभी हरियाणा में गुजरों वाला मामला चल रहा है जी। मतलब आप लोगों ने इतना बिल्ला मान लिया क्या कि सोशल मीडिया हमारा अकाउंट, हमारी वॉल, हमारा सिस्टम, हमारी भाषा, हमारी बोली सिर्फ इसलिए कि बस आपके लिए बोलूं, जिसके लिए बोलूं वो खुश, जिसके लिए ना बोलूं खुश नहीं। देखिए हमारा अपना जीवन भी है, और सोनाक्षी के ब्याह के लिए, सोनाक्षी के निकाह के लिए आप दुखी कतई ना हो, क्योंकि आपको निमंत्रण नहीं आ सकता, और आपको निमंत्रण पहले भी नहीं आया, चाहे वो कैटरीना शादी करे, करीना शादी करे, अभी वो राघव चड्ढा के साथ किसने करी थी भाई साहब? परिणीति चोपड़ा ने ब्याह में बुलाया था तुम्हें, है? दुखी हो रहे, खाम में खा दुखी हो रहे। भाई सोनाक्षी ब्याह करेगी, चाहे एक छोड़ दो मुसलमान पैदा करेगी, दुखी होगी, अपने आप घर आ जाएगी, उसका घर है, उसका बाप जाने, उसकी माँ जाने, उसका घर के जाना है, भाई तेरा प्रॉपर्टी देनी है, उसके बालका का पीढ़िया देना है, कपड़े देने हैं, खर्चा उठना है ब्याह का, क्यों दुखी हो रहे हो? और सुनो, ये हिंदू संगठन जितने भी है, मेरी बात सुनो ध्यान से, आप लोग काम करें, आप लोग मंदिरों की व्यवस्था अच्छी करें, गौ माता की जो दिशा दुर्दशा आज भी है उसको ठीक करें, समाज में दहेज प्रथा, दहेज दे दे के हिंदुओं की बेटियां शादी भी करती हैं, माँ बाप प्रॉपर्टी बेचते हैं, भाई बिना धन के भटकता फिरता है, और विदेशों में जाना पड़ता है कई लोगों को जमीन बेच के, वो ठीक करें। हिंदू संगठन लड़कियों की फ्री एजुकेशन करें, हिंदू संगठन लड़कियों की शादियों में दहेज बिल्कुल बंद करवा दे, हिंदू संगठन अपनी लड़कियों का वेशभूषा ठीक करें, क्लबों में और होटलों में, ओयो जैसी जगह पे ये आधे नंगे कपड़े पहनना, दारू पीना, बियर पीना, ये सब बंद करवा दें। हिंदू संगठन ये ध्यान दे कि वो हिंदू लड़की मुसलमान लड़कों से फोन पे, व्हाट्सएप पे, इंस्टा पे, सोशल साइट पे चैट तो नहीं कर रही, हिंदू लड़कियां किसी मुसलमान लड़कों के टच में तो नहीं है, ये बंद करवाएं। चौथा, हिंदू संगठन, जो मेरी राय है, जब भी किसी हिंदू की मृत्यु होती है और मृत्यु भोज के पैसे नहीं होते, और पंडित, दान, परंपरा, उससे बहुत पैसे खर्च होते हैं, वो बंद करवाएं हिंदू संगठन, और कानून लेके आए, वो मृत्यु भोज बिल्कुल बंद करा दें, वो वेस्टेज है। हिंदू संगठन और हिंदू कानून, हिंदू मंत्री, हिंदू प्रधानमंत्री से अपील करिए कि अपने मंदिरों में आने वाला हर व्यक्ति सर ढक के आए, गुरुद्वारों की तरह मत्था टेके, सबसे बड़े नोट को चढ़ाने का प्रयास करें, सेवाएं दें, और मंदिरों का बिजली फ्री करें, खाना फ्री करें, वहां की व्यवस्था ठीक करें, बाबा जितने हैं, पंडित जितने, उनको गवर्नमेंट तनख्वाह दे, और जितने मंदिर हैं वहां पे सारे आसपास के हिंदुओं को जाना अनिवार्य है। जैसे नमाज पढ़ने मुसलमान जाता है शुक्रवार को, इसलिए सारे गांव का हिंदू भी मंदिर जाए, और हिंदू मंदिरों के पुजारियों को पूरा गांव या पूरा मोहल्ला या सोसाइटी मिलकर उसके खर्च को उठाएं। ये काम करवाइए आप लोग, इससे देखो हमारे बाबाओं का मनोबल बढ़ेगा, हमारे पंडितों का घर चलेगा, हमारे सनातन के लोग मजबूत होंगे। अब धर्म का प्रचार करने के लिए तो पैसे चाहिए, तो उनको पैसे मिलेंगे तो बढ़ चढ़ कर आपका काम करेंगे। आपको अगर इनविटेशन आएगा तो आप जाओगे? कहाँ? शादी मैंने बुलाया, मैं तो पक्का जाऊंगी। मैंने मौका मिला बॉम्बे जाने का, मैंने मौका मिला शादी में जाने का, मैं तो पक्का जाऊंगी, मैं पक्का। और बताओ क्या क्या करें? कैमरामैन मेरा सवाल पूछे कि अगर आपको निमंत्रण आया तो आप जाओगे? हाँ भैया, मेरा एक तो एयरपोर्ट टिकट करवाना, ताजे से होटल में व्यवस्था करना, बढ़िया तरीके का, मतलब सारा तामझाम खर्चा उठना, मैं जाऊंगी। पर तू बुलवाना मुझे, मैं समझा गाऊंगी, वो तू कहाँ जा रही है,
क्यों शादी कर रही फिर है? आप सबसे बड़े होंगी हैं। बेबे के दे दे तरीके बांस, मतलब बाई रोए ये तो तूने कहता जाओगी के बोल भेज दिया ना निमंत्रण, अपने बाप को तो बुलाया नहीं, मैंने क्यों बुला दिया? स्टूपिड मैन। वर्ड बदल रहा है, हिंदू मुस्लिम नहीं चलेगा। नहीं करो, हिंदू मुस्लिम करो ही नहीं, मैं कहती हूँ मत करिए, करना ही नहीं चाहिए। अरे मुसलमान ना की बुआ हूँ कि मैं बहन हूँ, मेरा क्या लेना देना? तो मेरे पीछे क्यों पड़ गए? एक ईद मुबारक एक बोलने का तो के गणा बाद। तगड़ा कीड़ा हो रहा है जी, कौन है? कम तो में 50 साल उम्र होगी। क्या है? दुनिया भर के मैसेज करे, क्या आप डोंगी हैं, फलाना है, ढिकड़ा है। 50 साल तो तेरी छोरे के कहूँ तना बुढ़े उम्र होली, ऊपर नीचे सिस्टम खत्म हो लिया, बस की तेरे अपनी बेबे भी नहीं बहू भी नहीं, तो भाई रोए क्यों पंगा ले रहा? अपना नंबर दे तना पूछूं, और ज्यादा दिक्कत हो रही है ना, अपना नंबर और एड्रेस दे तना बताऊं रास्ता। शर्म नहीं आती? डूब के मर जा तू केले व सोनाक्षी ना देख के, अपनी छोरी देख लेना, उसका ब्याह कर दे। भाई रोया।